के नाम थारो भाई? थारो राम स्वरूप। और थारो पिताजी है? बड़े भाई है। हाँ बोलो, मुंह माइक से बोलो। कैंसर था इनको गले में। ये उठा के देना भाई च्यवनप्राश साहब। 5 दिन में इनकी बोली चली गई थी, वो बोली वापस आने लग गई। लो, बोली जो चली गई थी 5 दिन में वापस आने लगी। बोलने लग गए। अब ये खूब पैसे लगाए। अब बोली आगे मारी गला में। अब थोड़ा थोड़ा बोलना लाग क्यों, नहीं तो बोली गई। उनको देना। बिल्कुल बोली बिल्कुल बंद थी इनकी। और 5 ही दिन में इतना लाभ हुआ। 5 ही दिन में। हाँ थे अठे रहना, अभी जाना मत। अब अठे रहियो, जाइयो मत। हाँ टाइम लागेगा थोड़ो, गला को कैंसर, नहीं तो गड़ो काटना पड़ेगा। अरे राम राम राम। ए बाबा, हाँ बाबा रोज 1-1 चम्मच तो ये खाना, बाकी जो परहेज बताओ पूरा करना, ठीक? दवाई पूरी लेना, योग पूरा करना, वो गले में मिट्टी मुट्टी बांधा वो पूरी बंधवाना, सारी थेरेपी लो, जो खान पीने दे वही खाना पीना। चलो राजा, गले का कैंसर जा, ये ले अपने बच्चों को खिला देना। बालप्राश है बच्चों के लिए, च्यवनप्राश। 1 ही चम्मच खाना बाबा, पूरो को पूरो डब्बो मत टेक दियो। हाँ जाओ। थायराइड में और की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम मंजू ने ठीक कर ली। नीता ने श्वास और टीबी की समस्या थी। लोरे राम राम। अश्विनी जी बहुत भयंकर इन्फेक्शन, और वो सब आरोग्यवटी से ठीक कर लिया। और ललित जी पूरे शरीर में, पैरों में दर्द और तमाम तरह की समस्याएं थोड़ी थोड़ी। चलो एक एक से पूछते हैं थोड़ा थोड़ा। है ये तो मोटापा, बीपी, शुगर, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल ठीक कर लो, लाइफस्टाइल डिजीज ठीक। जाओ बेटा जी, कहाँ से आई हो? दिल्ली से। दिल्ली से आई है माता जी? आपको देख के हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ईश्वर के साक्षात जैसे दर्शन हो गए। क्या क्या प्रॉब्लम थी बेटा आपको? गुरुजी मुझे सांस भी नहीं आती थी, और खांसी 24 घंटे, और बलगम बहुत बहुत ज़्यादा आता था। फिर डॉक्टर ने क्या बोल दिया? टीबी है? जी बस मैंने ये जब ऐसे लंबा घिर जाता ना आदमी, वहाँ तपित कफ ऐसे शरीर को ढा देते हैं, आदमी सोचते मेरे साथ क्या हो गया। लो 24 घंटे खांसी खांसी हो रही। अब ठीक है? हाँ जी। लो अब ठीक हो गई। अब इसको पकड़ के रखना बेटा अच्छे से जी। अब इसको छोड़ना नहीं। क्या नाम है? नीता। नीता। अच्छा बेटा जा बेटा, खुश हो। अच्छा, और ये च्यवनप्राश 1 चम्मच ही खाना तू भी। सुबह सुबह दान करने से पुण्य मिलता है। मिला है। तो सुबह सुबह हम च्यवनप्राश दान कर रहे हैं। तेरा क्या ठीक हुआ भाई? क्या नाम? गुरुजी प्रणाम, मैं अश्विनी त्रिपाठी हूँ, और बीते 10 सालों से हम लोगों ने कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया। लो 10 साल से एंटीबायोटिक बंद। मैं कहता हूँ ना, मैंने 50 साल से नहीं लिया, तो ये 10 साल का तो शुरू हो गया, अब आगे लेना नहीं पड़ेगा। आरोग्यवटी से ही जब कभी कुछ इन्फेक्शन हुआ हमें, क्योंकि उसमें गिलोय है, तुलसी है, नीम है, आरोग्यवटी खाते। हमने उसी से ही अपने पूरे परिवार को उपचार किया। बड़े तेजस्वी हो आप तो। बिल्कुल। और एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, कोविड के दौरान सिर्फ हमने कोरोनिल किट का इस्तेमाल किया था पूरी फैमिली में। इन्फेक्शन भी हमें 2 बार हुआ, लेकिन हमें कोई सिम्टम्स नहीं हुआ, और हम पूरी तरह से सुरक्षित रहे। यही नहीं, हमने पूरे फैमिली, मैं जिस सोसाइटी में रहता था, मैंने अपने टावर में सबको रिकमेंड किया, और वाकई मेरे टावर से कोई डेथ नहीं हुई थी। और मेरे सोसाइटी में 25 लोगों की, ये प्रमाण है, पूरे टावर में किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये एक वो है। और यही मैंने सबको कहा
लेकिन दुर्भाग्य से अभी कोरोनिल जो है बंद हो गया, क्योंकि अभी जब हल्के में इन्फेक्शन होती है तो कोरोनिल में बंद हो गया। लेकिन अच्छा, कोरोनिल खाली कोरोना के लिए, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हमारे पूज्य मुरारी बापू जी ने तो 2 साल का स्टॉक अपने पास में रखा हुआ है। वो बोले बाबा जी रोज एक कोरोनिल, एक स्वासारी रोज खाता हूँ, कोई सर्दी जुकाम कफ कोल्ड कुछ नहीं होता। बाबा जी बताया कि आज फीवर के लिए आरोग्य वटी ही हम लोग लेते हैं, कोई नहीं, कोई वायरल फीवर कुछ भी हो, कोई और दवा नहीं लेते। गिलोय नीम, बिल्कुल तुलसी है उसमें। आ जाओ। तो मैं त्रिपाठी जी क्या करते हो? मैं तो हूँ वैसे पत्रकार हूँ गुरु जी। तो आप तो प्रचार करो इसका। प्रचार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और व्यक्तिगत तौर पे करते हैं। मेरे पूरे परिवार में, मेरे जितने खानदान में लोग हैं, वो इसी का औषधि का इस्तेमाल करते हैं। इसी पर ही कोई पूरा कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई किसी तरह की कोई दवा नहीं। आओ इधर आओ। आप तो त्रिपाठी हैं, इसलिए आपको केसर दान करते हैं, है ना? केसर, और ये बादाम रोगन नाक में डालना, दिमाग और ऐसे तो बहुत तेज आपका। और ये सिला तुलसी है, किसी का गला में खुर खुर हो रही हो ना, ये 2 बूंद डालने से सर्दी जुकाम गायब, और ठंड नहीं लगेगी मेरी तरह से। जाओ। मेरा एक सुझाव है कि कोरोनिल पे जो लोग इससे ठीक हुए हैं उनका एक डेटा बैंक बनाया जाए, और वो जो खुद उनके अपने टेस्टिमनी हो, और उस डेटा बैंक को प्रोड्यूस किया जाए, बाकी और जो अथॉरिटी है उनके सामने रखा जाए। और अरे साहब, हमने तो 30 से ज्यादा तो रिसर्च पेपर लिख डाले इस पर, स्वासारी, कोरोनिल और इसके ऊपर, अणु तेल के ऊपर 30 से ज्यादा। लो, लेकिन दुनिया में इतना ज्यादा भ्रांति है, योग, आयुर्वेद और सनातन के विरोधी, इस भगवा के विरोधी चारों तरफ से कांव कांव करके सारे राक्षस असुर मेरे पीछे पड़े हुए। लेकिन इस देवासुर संग्राम में सनातन की, आयुर्वेद की, योग की विजय होगी। ये चल रहा है कार्यक्रम साहब, लगे रहो त्रिपाठी जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। अरे आप तो अनुलोम विलोम करना भूल गए, ये बिटिया लगी हुई इधर। कर बेटा, करते रहो सब। वातज, पित्तज, कफज औषधियां, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, ऐसे ऐसे रोगों की औषधियां, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमने तैयार की है। बस लगे रहो, सब कल्याणी कल्याण होगा। स्वामी जी ओम, आपके चरणों में चरण स्पर्श। प्रणाम भैया। मैं मंजू जैन, मेरठ, महिला पतंजलि, उम्र 68 ईयर्स। 68 की हो गई, इतनी मस्त है। ये तो 68 की क्या 48 की लग रही है। योग से आपकी आयु भी कम लगती है। एज रिवर्सिंग, इसको एंटी एजिंग बोलते हैं ना, वो दिखता है। मंजू उसका प्रमाण है। और स्वामी जी मैं पिछले 20 सालों से आपसे जुड़ी हूँ, योग करती भी और कराती भी हूँ, मुख्य योग शिक्षक भी हूँ, और हर साल अपने डिटॉक्स के लिए यहाँ पर आती भी हूँ। किसी भी बीमारी को मैंने कोई नाम बनने नहीं दिया, बस केवल शुरू में थायराइड हुआ, अब थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम हुई जो बिल्कुल ठीक है, कभी कोई दवाई नहीं खाई। घर में सभी को बहुत मोटिवेशन देती रहती हूँ, इसी में सारा समय जाता है। आपके चरणों में जीवन है, यहीं पर जीवन है। और मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि कम से कम साल में एक बार ज़रूर आए। डिटॉक्स आपके जीवन का सबसे पहला शब्द होना चाहिए, तो किसी बीमारी को कोई नाम ही नहीं मिल सकता। शुद्धिकरण, फिर सशक्तिकरण। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण, क्या बात है मैया। आपकी तो हिंदी भी बड़ी परिष्कृत हो गई है। अच्छा, हमको सुनते रहते हैं ना, उनकी हिंदी संस्कृत भी परिष्कृत हो जाती है। हाँ देखो मंजू, इससे एक प्रेरणा और लो, अकेले अकेले मत करो, औरों को भी कराओ। मैं तो कहता हूँ, अब मेरे साथ सुबह सुबह करीब 5 करोड़ भाई बहन जुड़ जाते हैं, तो भाई वो थोड़ा घर से बाहर निकले ना। जैसे मैं निकल जाता हूँ सुबह सुबह, 3 बजे उठता हूँ, लगभग 3 से 3:30 के बीच। बस ये आधा घंटे का मैंने अंतराल इसलिए रखा हुआ है, कभी 11 बज जाते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं, तो भी 3:30 से बाद में सोना मना है। 3:30 से पहले कभी 3 बजे, कभी 2:45 बजे, कभी 3:15 बजे, कभी 3:20-25 पे, बस ये हमने तय किया हुआ है। वैसे 3 बजे का ये 99% तो। और फिर खुद करो और उनको कराओ, मैं आपके साथ करता हूँ। ऐसे आप भी अपने, सबसे पहले तो घर में क्लास लगाओ, फिर अपने मोहल्ले में लगाओ, जितने पार्क हैं, और ऐसे दौड़ना सिखाओ लोगों को। पूरा सुबह सुबह पूरा भारतवर्ष, आर्यवर्त देश दौड़ता हुआ नजर आए, योग करता हुआ नजर आए। कितना अच्छा नजारा होगा, क्यों मंजू? बहुत अच्छा जी, बहुत। चलो खुश हो, उसको देना भैया, छोटे भैया को। गुरु जी को सादर प्रणाम। जाओ।
तेरे को क्या बीमारी थी बेटा? मुझे 3 वर्ष से पेशाब के बाद में डिस्चार्ज होता था। ओ, ये धात की बीमारी बच्चों को बहुत होती है और फिर उनको ऐसा लगता है बस अब तो मरे भाई। अब योग करके ठीक हो गया? मैं योगा से ही ठीक हो गया। ला, योगा से हो गया ठीक। इसके अलावा मुझे आज जुकाम मैं रहता बोल रहा था ना, मूल बंद लगाओ भाई, ये प्राणायाम करो, धात की बीमारी सब ठीक हो जाती है। लोग बोलने में संकोच करते हैं, इस बालक ने हिम्मत करके बोल दिया थोड़ा। इसके अलावा मुझे पेट में दर्द रहता था, जुकाम रहता था। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पेट दर्द, जुकाम, ये छोटी छोटी बीमारियां लग जाती हैं और आदमी को ढा लेती हैं। चलो खुश रहो बेटा, जाओ राजी रहो। ला, ये और खा लेना अमृत रसायन, तेरे दांत दूध की बीमारी और ठीक रहेगी। हाँ, कमजोरी ठीक रहेगी। ओम बाबा जी। और उधर से एक यज्ञ कुंड लाओ भाई, यज्ञ वेदी और गोमय कुंड, वो मंजू को देना है दान में। ओम बाबा जी। मंजू इधर आना दोबारा। हाँ, रोज आपको YouTube पे देख के मैं फॉलो करके सुबह योगा करके ही अपना दिनचर्या स्टार्ट करता हूँ। हाँ। पिछले 3 साल से। उससे पहले मुझे पूरे शरीर में दर्द हो गया था, पूरे सिर से लेकर घुटने के। हाँ, ये बड़ा खतरनाक है। और भोजन भी नहीं पचता था, बोला भी नहीं जाता था, चला भी नहीं जाता था। डॉक्टरों ने बोला ये वात रोग ना बड़ा खतरनाक है। वात के लिए और कफ के लिए मैंने 2 दिन इसी के लिए पूरा 9 बजे जो फेसबुक लाइव होता ना, उस पर यही बताया मैंने, निकाल लिया पूरा। किसी डॉक्टर ने बोला IBS है, किसी ने बोला टेंशन है। अब ठीक हो गया? अब बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, अब कोई टेंशन नहीं लेना बेटा। अब मैंने आपको फॉलो करके माता जी का सर्वाइकल भी ठीक कर दिया है, वो भी आपको बहुत उन्होंने लो, प्रणाम भेजा माता है। को भी आशीर्वाद देना। लो, खुश रहो, जाओ। मेरी धर्मपत्नी जी है, कैंसर है। तेरी धर्मपत्नी का कैंसर भी ठीक करेंगे। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कर। कैंसर कोई बीमारी ही नहीं है। आप कहेंगे क्या है? तो फिर ये तो बॉडी का एक एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनोरिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ होता है। एनर्जी को चैनलाइज कर देते, ठीक हो जाता है। कुछ नहीं, जाओ खुश रहो। हाँ। मैया मंजू जी, आप तो वैसे ही हवन बहुत कराती हो। ये तो हो गया पोर्टेबल हवन किट, इसके अंदर डल जाएगा। और ये गोमय कुंड 1 महीने के लिए पूरा। हाँ, बात आशीर्वाद मैया को। सब घर में हवन करो, योग यज्ञ का देश है ये। और इसकी बड़ी महिमा है साहब, इस पर भी बड़ा शोध किया है। और अभी सर्दी में ना 5 बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एक तो जोड़ों में दर्द है, इसका पूरा एक कुटुंब है, बीमारियों की एक फैमिली है। वात रोगों का भी कुनबा है। आर फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, स्लिप डिस्क, फिर स्क्लेरोसिस, बहुत तरह के फाइब्रोमाइल्जिया, पूरा शरीर ढह जाता है। वो सब कैसे है? उसका पीडानिल गोल्ड तो एक है, ऑर्थोग्रिड दूसरा है, अश्वशिला, और इन सब के बारे में अलग अलग रिसर्च पेपर है। ऐसे ही वात की तरह कफ भी बहुत बढ़ता है, उसमें श्वासारी, ब्रोनकोम और पूरी उसकी एक फैमिली है। इन सारे रोगों का एक एक करके, फिर बीपी भी बहुत बढ़ता है, पसीना कम आता है ना। अब हमका तो कहाँ, हमारा तो बीपी कभी कभी डाउन चला जाता है। 70 नीचे का, ऊपर का 110, वो कभी कभी तो 100 ऊपर का आ जाता है, 60 नीचे चला जाता है। तो बोले ये गजब मामला है, लोगों का बीपी बढ़ा जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद करो, मेरा वक्रासन प्रोटीन करो। जाने लगा। हाँ। और प्रोटीन को रोकने के लिए उन्होंने कहा अमेरिका जाना पड़ेगा और वहाँ 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का, रहने का अलग खर्चा होगा। पर मैंने जैसे ही यहाँ फ़ोन किया आचार्य जी को, उन्होंने कहा नहीं, आप आंवला चूर्ण और गिलोवटी ले लीजिए, और 3-4 दिन में ही प्रोटीन जाना बंद हो गया। 3-4 दिन में? हाँ। जोरदार ताली ठोको, ये बहुत बड़ी बात है ये, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना है। डॉक्टर सुमित प्रकाश BL कपूर के हैरान हो गए, कहते ये कैसे हो गया है? मैंने कहा सब ये गिलोवटी से और उससे हो गया, आशीर्वाद से, स्वामी जी के आशीर्वाद से। मैं योगासन करता हूँ, इससे हो गया। अब ये ट्रांसप्लांट के बाद भी योग करते हैं, और गिलोय, आंवला और गोखरू, मैं सबको बता रहा हूँ, मेरे पास में ये रिपोर्टेड केस हैं यहाँ, और कई बार पहले भी बताया हुआ है। और ये एक तो ये थे, एक दूसरे, उसी आपके साथ एक दूसरे भी भाई थे उस दिन। हाँ जी। यहाँ निरामय में कार्यक्रम हो रहा था, वर्षात हो रही थी उस दिन, तब मैंने ये दोनों की रिपोर्ट सामने रखी थी कि गिलोय,
ગોખરું આંવલા હા આપણે ગુજરાતમાં ને રસાયણ ચૂર્ણ કરીએ હા વિચારદાસ મહારાજ હા રસાયણ ચૂર્ણ બધા જ ગુજરાતીઓ खाता હોય એનો કોઈને પ્રોટીન લીકેજ થાય જ નહીં मैं 13 दिन के लिए आपके आशीर्वाद के लिए ओवरऑलिंग के लिए आया हूँ। सब बीमारियां दूर हो रही हैं और मैं बिल्कुल 72 वर्ष की आयु में ठीक हूँ। बड़ी 72 बीमारियां वर्ष की उम्र है लो ओम स्वामी जी मेरा तो काफी दिन हो गया ही तो हम पहले मेडिकेट भूस्ती कभी नहीं लिया तो अभी 10 दिन पहले टेस्ट जो है वो जो रिजल्ट है 3.7 और एक मंथ के रिपोर्ट हम 0.3 मैंने क्रिएटिनिन कोमा तो 3 दिन जो है 3 दिन ये गोखरू का और बिक्कोदेश्वर का बस्ती उस लिया है तो 10 दिन फिर रिपोर्ट किया 0.3 कम एक मंथ से जो मैंने एक महीने में जो कम हुआ वो 3 दिन में कम हो 3 दिन में कम हुआ तो ये देखा जाए वही बेस्ट है तो ये बस्ती का जो लाभ 1 महीने में होना चाहिए वो लाभ 3 दिन में मिल गया तो उसको अब 3-3 दिन के अंतराल से कर लेना पहले तो अभी ऑल्टरनेट डे पे कर लो थोड़े दिन तो फिर 3 दिन के अंतराल पर फिर वीकली कर लेना है ना अच्छा ठीक बेटा ओम स्वामी जी हम और एक बात बोलते हैं आप जो आप तो ये इसको तो बहुत दिक्कत थी यूरिया क्या क्या बढ़ा हुआ था तेरा हमारा क्रिएटिनिन तो ये पहले तो 6.85 यूरिया 123 123 और यूरिक एसिड 9 ये था और गाले में गांठ भी था गाले में अभी भी गांठ है थोड़ा सा बचा गांठ है तो स्वामी जी मेरा जो आशीर्वाद चाहिए आपके तेरे को तो पूरा आशीर्वाद दे रखा है अभी तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पहुंच जाता है बहुत ज्यादा बोल दिया डॉक्टर तो बोल दिया था 20 लाख रेडी रखो और पर मंथ 30,000 टका 20 लाख एक बार में और 20 लाख तो पहले खर्चा हो गई अच्छा और पर मंथ 30,000 तैयार रखो पर मंथ ये से हम बोला कोई ना तेरा रास्ता मिल गया ना अभी रास्ता मिल गया हम मंजिल में मिल जाएगी मंदिर में कहाँ से पश्चिम बंगाल में कहाँ से आए हो तो पश्चिम बंगाल से हमारा डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर रायगंज मेरा नाम अजीत बर्मन जी ठीक है अजीत बर्मन ठीक हो जाएगा मैं नितिन शिरपुर दुलिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से मुझे किडनी स्टोन का बहुत सारा प्रॉब्लम था मैंने आपके उपचार उर्कर क्वाश अश्महरी क्वात पत्थर चट्टा और प्राणायाम कर करके पिछले 3 साल में 10 से 15 स्टोन निकाल चुका हूँ 10-15 हाँ तो कितना खजाना है और पहाड़ इकट्ठा क्या नाम है नितिन पाटिल नहीं तुम अपना नाम रखो नितिन पहाड़िया इसने पहाड़ी इकट्ठा कर रखा है पथरी का और महाराष्ट्र के धुलिया के एक डॉक्टर ने यह स्टोन का ऑपरेशन करने के लिए 85,000 रुपीज का खर्चा बताया था मैं ये सुन के ही और मल्टीपल है और उसमें डेंजर है कि किडनी डैमेज भी हो सकती है और पिछले 1.5 साल से कोरोना पीरियड में इतना सब कुछ किया है आपका फॉलो किया है तो 1.5 साल में एक भी पथरी नहीं बनी अभी तक अब लो एक भी पथरी दोबारा स्टोन फॉर्मेशन बंद हो गया हाँ ये बड़ी बात है एक ये शिवालिक नगर पास में या हरिद्वार में वहाँ की भी एक बेटी आई थी बोले जी हमने वही किया पूज्य आचार्य जी ने बताया था कुलथ की दाल और कुलथ की दाल और गोखरू या वृक्कदोषर बोलो वो गोखरू काढ़ा भी बहुत पिया वो उबाल करके पीते रहे उसको हर साल पथरी निकालनी पड़ती थी और इतना पेन होता था 10-15 स्टोन में मेरा बहुत सारा पैसा चला जाता लेकिन 1 रुपया तक नहीं गया सब आयुर्वेद से मेरा क्योर हो गया ओम स्वामी जी मैं बिहार से आई हूँ समस्तीपुर जिला से स्वामी जी मेरा किडनी दोनों खराब है स्वामी जी एक आंटी है वो 3 महीने से अप्रैल में यहाँ 15 तारीख के यहाँ मेरा बुकिंग था स्वामी जी वो आंटी के बदौलत से तो वो ने बताई गोखरू की पानी खूब पियो और मेरा कॉल स्टोर 282 निकला और मैं ऐसी अवस्था में थी जो मैं एक माँ बाप की लड़की हूँ तो मेरी माँ बहुत रोती थी और बोलती थी जो
हम चल नहीं पाते थे। डाव नारियल का 4-5 डेली पीती थी, तब हम अपने 2 तल्ला पर चढ़ती थी अगर लीचा में आ जाती थी तो। और 5 बार मेरा टॉयलेट होते रहता था। और पटना में यूएस राय हैं, नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, उनसे किडनी दिखवाई थी तो उन्होंने ऑपरेशन लिख दी। 12 mm का पथरी था। तो स्वामी जी ऑपरेशन जब कराई तो एक पथरी मेरा डॉक्टर छोड़ दिया उसी में। क्यों? पता नहीं स्वामी जी। जब 1 महीने बाद जब पाइप लगा हुआ था दोनों में, एक किडनी नहीं की जो इसमें 4 पथरी थी, तो बोली जे 2-3 महीने बाद एक फिर किडनी का ऑपरेशन कर दूंगी। तो स्वामी जी मेरी माँ ने हॉस्पिटल में जब गई तो बेचैनी सा हो गया। जो अल्ट्रासाउंड में निकला जो 12 mm की पथरी बची हुई है, तो हम माँ को संभाले और वो बोले डॉक्टर जी फिर आ जा, 20,000 रुपया दो और हम तुमको पथरी तोड़ के उसी में छोड़ देती हूँ। स्वामी जी वहाँ से निकल पड़ी और सोचे जो आयुर्वेदिक दवा कहीं कोई आस्था अब मिलेंगे ना डॉक्टर तो उससे दिखाएंगे। एक बहन मिली तो वो बोली जे मेरी बहू अम्बाला में जॉब करती है, आयुर्वेदिक है, उनसे जुड़ी। तो 1 साल से मैंने दवा खाई स्वामी जी। और आपका जो कोरोनिल है इसके बारे में मैं जानती थी, गिलोय धनवटी सब के बारे में, मगर स्वामी जी मैं फॉलो नहीं करती थी। मगर एक आंटी बताई जब अप्रैल में यहाँ बुकिंग करवाई, सब इनका समस्या बताई। तो अभी क्या हाल है तेरा? अभी तो स्वामी जी बहुत ठीक, यहाँ आ गई हूँ। स्वामी जी ये मेरी माँ रोने लगी ना तो ये बोली जे स्वामी जी का फॉलो करो, योगा एक्सरसाइज करो। मैं स्वामी जी फरवरी से योगा एक्सरसाइज कर रही थी तो आंटी बोली बाबा जी के यहाँ तुम नहीं सकोगी, जो तुमको योगा एक्सरसाइज नहीं करनी आती है। अब बाबा जी टॉयलेट से जो ब्लड चलती थी ना, और ये कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ गया था, अप्रैल में जांच करवाई यहाँ आने के लिए तो 282 था। जब मैं अपने घर चली गई यहाँ कोरोना के लिए, स्वामी जी डेट मेरा ये मिला 10 जुलाई का, डेट बढ़ गया। तो स्वामी जी गांव में चली गई, खीरे इतने बतिया कद्दू तोड़ के डेली 2 पी लेती थी स्वामी जी। अब तो क्या हाल है? अब तो स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल 164 आ गया है जो नहीं निकला। और अब कई काम करके आ गई। अब किडनी का क्या हाल है? किडनी का जो मैं चल नहीं फिर पाती थी, मैं 3 तल्ला चलती हूँ, सारा काम करती हूँ घर का, और डाव छोड़ दी मैं 2-3 महीने से स्वामी जी, डाव नहीं लेती हूँ। अब खाना खोना भूख ठीक लग रहा है जी। वजन था ना 78 किलो स्वामी जी। अब कितना हो गया? तो अभी वहाँ से तो 62 किलो पर मैं आपके यहाँ आई हूँ स्वामी जी। और पर 10 तारीख की आई हूँ, 12 तारीख के वजन की ना तो मेरा 58 पर आ गया है स्वामी जी। 58 पे जी 59 था तो आज 1 किलो वेट सर फिर स्वामी जी कम गया होगा। और पहले कितना था? 78 स्वामी जी। 78 बहुत भारी भरकम थी जी। नहीं चल ये जो है ना स्वामी जी इतना था। तो ये मेरी आंटी है वो बहुत परेशान है, वो भी तो आपकी नौ से जुड़ी हुई है वो आंटी जी। तो अकेली माँ आई है साथ में स्वामी जी। अपनी माँ की अकेली बेटी है तो माँ रोती थी मेरी बेटी मरेगी इतनी भारी हो गई। जी स्वामी जी जो अब तो मरेगी नहीं, ठीक है। क्या फायदा हुआ? किडनी थी। किडनी? हाँ जी। क्या था? यो 17 था जी, किडनी हो 12 आई है, 12 आ गई जी 17 से। हाँ इसको 17 क्रिएटिनिन था, ये रो रही थी। अब ये कितने दिन हो गए यहाँ? 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गए, इसका 17 से 12 आ गया क्रिएटिनिन। कितना आ गया? 12 जी। 12। अब और नीचे आ जाएगा, बस इसको कंटिन्यू फॉलो करना। 17 क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा हो जाता है, आदमी को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता है। तो ये बहन इसके परिवार से सब बड़े खुश हैं। मेरे से मिले थे 2 दिन पहले, मैंने कहा भी चेक तो करवा ले। बोले मेरे को तो अच्छा तो लग रहा है। मैंने कहा नहीं चेक करवाओ। तो स्वामी जी राम राम। राम राम भाई। इनको ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था जी, पीजीआई गए थे हम उसके बाद यहीं आए हैं। यहाँ आराम है जी काफ़ी। बस अब इसको पूरा फॉलो करना भाई। हाँ जी। 21 दिन हो जाएंगे जी। ना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ना डायलिसिस जी। बस थोड़ा धीरज रख के संयम रखना पड़ेगा। एक बार भी बद परहेजी जी नहीं करना, बस। ठीक है। हाँ ठीक है। राम राम भाई। राम राम जी।